देखिए, गंगा स्नान तो हम सभी करना चाहते हैं और रोज़ करना भी चाहिए, लेकिन सभी लोग गंगा जी में जाकर स्नान कैसे कर सकते हैं? ये सभी के लिए संभव नहीं है। इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक पद्म पुराण से उपाय निकाला हुआ है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो आंवला और तुलसी के मिश्रण के जल से स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने का पुण्य लाभ होता है, पुण्य फल मिलता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आंवले को रविवार, शुक्रवार, संक्रांति, नवमी, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों पर नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे ही तुलसी पत्र है, तुलसी पत्र को भी रविवार के दिन, मंगलवार, शुक्रवार, फिर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इतना आप लोग समझ गए होंगे ना। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि इससे कैसे हमको स्नान करना है। शास्त्र ने तो कह दिया कि इसके मिश्रण से स्नान करिए तो आपको गंगा स्नान का पुण्य लाभ होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग इसको डालकर ना अपने जल में स्नान करेंगे, चाहे ये फल को डालकर, तो ये बाथरूम में बहेगा अथवा तो पैर में भी लगेगा, है ना। तो इसका अपमान होगा, क्योंकि ये हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो इसका उपाय क्या है, हम कैसे इससे स्नान करें? देखिए, सबसे पहले मैं इसको कद्दूकश करूँगा आंवले को। ये देखिए, मैंने आंवले को कद्दूकश कर लिया है। अब इसका क्या करना है, इस आंवले को आप एक पतले से कपड़े में बांध देना। ये देखिए, कपड़ा कितना पतला है कि आर पार दिख रहा है। अब इस आंवले के कद्दूकश को हम इस कपड़े में ले लेंगे पूर्णतः। अब यदि मान लीजिए आपको आंवले का रस उपयोग करना हो ना, तो इससे रस भी निकल जाएगा। रस आप ऐसे निचोड़ेंगे ना, तो देखिए रस निकलेगा, है ना। तो ये रस आप अपने बालों के जड़ों में लगाएंगे तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। अथवा तो इसको आप पी जाएंगे ना, तो शरीर से कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो ये परम पवित्र माना गया है ना। और ये परम औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में इसको बहुत उत्तम फल माना गया है, तो आप इसको पी भी सकते हैं। अब ये जो बचा है, मान लीजिए आप रस नहीं निचोड़ रहे हैं तो भी चलेगा, रस निचोड़ रहे हैं तो भी चलेगा। अब ये जो बचा हुआ है ना, इसके अंदर हम लोग तुलसी पत्र मिला देंगे। तुलसी पत्र मिलाने के बाद इस प्रकार से आप एक पोटली बना लेना। ये पोटली आपकी बन के तैयार हो गई। अब आप जहाँ भी जाइएगा स्नान करने के लिए, वहाँ पर आप टब में, बाल्टी में इस पोटली को डाल दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंवला और तुलसी का मिश्रण। इस जल से, ये जल जो है ना आपका प्रभावित हो जाएगा, स्नान वाला जल, तो उस जल से आप लोग स्नान करिएगा। और एक ही पोटली से पूरा परिवार स्नान कर सकता है। इससे क्या है, हमें लाभ भी हो गया और ये नाली में भी नहीं बहेगा, है ना, हमारे पैरों में भी नहीं लगेगा। स्नान करने के बाद इस पोटली को आप खोलना और किसी भी मिट्टी में आप इसको दबा देना, है ना। तुलसी में भी आप लोग दबा सकते हैं, ताकि ये खाद का काम करेगा उसके बाद। समझ गए आप लोग इतना। अब देखिए, ये तो हो गई पद्म पुराण की बात, मैंने आपको बता दी। लेकिन अब सावधानी सुनिए। सावधानी स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, सप्तमी, रविवार इन तिथियों पर आंवला शरीर पर रगड़कर नहीं स्नान करना चाहिए। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे बचिएगा, है। केवल इन तिथियों पर आपको इससे स्नान नहीं करना है। तो लेकिन हमको गंगा स्नान का पुण्य लाभ कैसे हो? अमावस्या तिथि पर तो गंगा स्नान के पुण्य लाभ की अत्यधिक महिमा है। तो मैं आपको एक नॉर्मल उपाय बता देता हूँ कि हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कर लेना। और एक गंगा जी का मंत्र मैंने सब्सक्रिप्शन वालों को बता रखा है, उस गंगा के मंत्र से भी आप गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले सकते हैं। तो ये पुण्य लाभ हमारे शास्त्रों में बताया गया है, आप सभी को बताइए। देखिए, कार्तिक मास है, फिर आने वाला अगहन मास है ना, मार्गशीर्ष मास, फिर माघ मास, इसमें गंगा स्नान की बड़ी ही महिमा है। इसीलिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, आप सभी को शेयर कर देना और इससे अवगत करा देना। ये गंगा स्नान करने वाली पोटली है। ऐसे ही तिथि पर्वों की जानकारी के लिए, हमारी संस्कृति की जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। और दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।